हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का फरमान है, अगर दुनिया फतह करना चाहते हो तो अपना लहजा धीमा रखो, क्योंकि लहजे का असर तलवार से भी ज्यादा होता है। सब्र का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन सब्र करने वालों की मंजिलें बहुत खूबसूरत होती हैं। किसी पर तब तक भरोसा ना करो जब तक तुम उसे अपने लिए गुस्से में न देख लो। अल्लाह जानता है कि तुम सब्र से इंतजार कर रहे हो, तो वो बहुत जल्द तुम्हारे इंतजार को मोजज़ों में बदलने वाला है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान खत्म हो रहा होता है और लोगों को लगता है कि वो बदल गया है। हो सकता है जिस चीज के लिए तुम रोते हो वो बस तुमसे एक ही दुआ की दूरी पर हो। तुम हिम्मत तो रखो, हो सकता है ये रुकावट मंजिल तक जाने का सबसे बड़ा वसीला हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नसीब को कभी बुरा मत कहा करो, क्योंकि ये तुम्हारा नसीब ही है कि तुम मेरी उम्मत में हो। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, और जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। बेज़बानों के साथ हमदर्दी रखो, ये बैना लफ्जों की दुआएं देते हैं। उस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की वजह। जरूरी नहीं कि मोहब्बत हो तो हर वक्त बातें भी हों। खुद को किसी का अमानत समझकर रहना भी मोहब्बत होता है। साफ दिल वाले लोगों की 5 निशानियां हैं। 1, वो बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। 2, उनका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होता है। 3, वो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। 4, वो बहुत एहसासमंद होते हैं। 5, वो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज हो जाते हैं। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी पसंदीदा मंजिल तक ले जाता है। और फिर इन रास्तों पर मत घबराओ जो तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं, बल्कि इन मंजिलों का इंतजार करो जिन तक ये रास्ते तुम्हें ले जा रहे हैं। सुकून सिर्फ इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे मेरा रब जानता है। लोहा कभी बाहर से खराब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। हर उस चीज को तोड़ सकते हो जिसे इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना जिसे अल्लाह ने बनाया है। जरूरी नहीं कि मोहब्बत के नगमे सुनाने वाले ही जिंदगी की दौड़ में आपका साथ दें। बाज़ौकात सारी उम्र खामोश रहने वाले भी मोहब्बत की दहलीज पर सबसे आगे खड़े होते हैं। वो कहते हैं ना कि मौका देने वाले को धोखा और धोखा देने वालों को मौका कभी नहीं देना चाहिए। रब कहता है, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत मांगना, लेकिन अगर किसी को एक पुल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। जिंदगी इंसान को मुफ्त में कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है कि जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो यकीन कीजिए उस इंसान ने इन अल्फाज की बहुत बड़ी कीमत अदा की होती है। धरती पर सबसे ज्यादा बोझ उन नफरतों का है जो इंसान के दिलों में दूसरों के लिए है। नमाज पढ़ा करो, कोई मिले या ना मिले खुदा जरूर मिल जाता है, और जब खुदा मिल जाता है तो सब मिल जाता है। नमाज बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक और कब्र से हशर तक। अच्छे और नए ख्यालात रूह को पाकीज़ा रखते हैं। या अल्लाह, हमें अच्छे और नए ख्यालात के साथ जीना नसीब फरमा, आमीन। बचपन में लगता था कि नमाज पढ़ने पर सजा मिलती है। अब पता चला कि नमाज की तौफीक न मिलना भी एक सजा है। भरोसा मत करो किसी पर, क्योंकि ये धोखेबाज की दुनिया है। यहां लोग कसम खाकर भी भरोसा तोड़ देते हैं। अगर किसी का आपके बगैर एक दिन गुजर सकता है, तो उसकी आपके बगैर जिंदगी भी गुजर सकती है। जो एक बार छोड़ सकता है, वो दोबारा भी छोड़ सकता है। इंसानों की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालों की दुनिया होती है, जहां वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है।
चाहे वो चंद लम्हों की ही क्यों ना हो। जो लोग किसी सच्चे इंसान का दिल तोड़कर किसी दूसरे इंसान के पास खुशी ढूंढते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। दो मुंह वाले सांप से बचना शायद मुमकिन है, मगर दो मुंह वाले इंसान से बचना बहुत मुश्किल है। हद में रहना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। पानी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है, और इंसान हद से ज्यादा बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। कुछ लोगों की जिंदगी धागे की तरह होती है, जब तक सीधी रहे साथ रहते हैं, और जरा सा उलझे तो सुलझाने के बजाय तोड़ देते हैं। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से महंगा है, मगर कोई उसकी कीमत तब तक नहीं जान सकता जब तक उसकी अपनी आंख से न निकले। पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। गलत होकर भी खुद को सही साबित करना इतना ही मुश्किल है जितना सही होकर खुद को सही साबित करना है। औरत का घर बनता तो उसके नसीब से है, मगर बिस्ता उसकी बर्दाश्त से है। जिंदगी में एक बात याद रखना, नीयत अगर नेक हो तो अल्लाह कभी गिरने नहीं देता, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों से। जब थक जाओ तो अल्लाह के सामने सजदा कर लिया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर थाम लेता है। अगर दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम मिले तो घबराना मत, मेरे गमों को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का बोझ हल्का हो जाएगा। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, शिकायत करना, मनाना, और फिर मन ऐसा हो जाता है कि बात करे तो भी ठीक और ना करे तो भी ठीक। तुम अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो ना ही किसी से उम्मीद रखो और ना ही किसी से शिकवा करो। मां बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। मां न हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। दुआएं तो पत्थरों का भी सीना चीरने की ताकत रखती हैं, फिर आप कैसे अल्लाह से नाउमीद हो सकते हो? परेशान रहना छोड़ दो, अल्लाह से जुड़े रहो, अल्लाह से मदद मांगते रहो और सब्र से अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। जरा सब्र करके देखो, क्या पता रब की रिजा वही हो जिसकी तुम आस लगाए बैठे हो। हिफाजत करने वाला तलाश करो, हुस्न देखकर तारीफ करने वाला नहीं। एक औरत के सब्र और हौसले का तब पता चलता है जब वो अपनी औलाद के खातिर ऐसे शौहर के साथ जिंदगी गुजारती है जो ना उसकी इज्जत करता है और ना ही उसकी जरूरियात का ख्याल रखता है। ऐसी औरत सच में अजीम होती है। मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि अल्लाह बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। वो आजमाता है इसी चीज से जो तुम्हें बहुत प्यारी होती है, ताकि इस चीज की मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। देखने में तो सब खुश नजर आते हैं, पर दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। और फिर जो इंसान ये समझ जाता है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, वो कमाल का ईमान रखता है। जिसकी इज्जत करो वो मजबूर समझता है, और जिससे मोहब्बत करो वो बेवकूफ समझता है। याद रखो, आपकी बुराई हमेशा वही करता है जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। जब भी दुआ मांगो तो अपनी औकात देखकर नहीं, बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, इसी तरह अगर जिंदों को सहारा देना अफजल समझ लें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। सब कुछ खो देने के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखना, उसे ही ईमान कहते हैं। जब तुम रब की चाहत में सर झुका दोगे तो फिर तुम्हारी चाहत के लिए वो कुन फरमा देगा। परेशान ना हुआ करो, अल्लाह इंतजार के जरिए
अपने बंदों को आजमाता है और उनकी दुआओं पर कुन फरमाता है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से। लेकिन अफसोस, हम मेहनत दुनिया के लिए करते हैं और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। याद रखो, दूसरों को तकलीफ देकर आगे बढ़ने वाले लोग आखिरत में बहुत पीछे खड़े होंगे। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगीं, तो समझ जाना कि दुआ बारगाहे इलाही में कबूल हो गई है। जिस चीज की तड़प तुम्हें सजदे के करीब ले आए, वो चीज अल्लाह भी अधूरी नहीं छोड़ेगा। मंजिल में रुकावटें लाख सही, अगर अल्लाह ने लिखा है तो मिलकर ही रहेगी। जो अपने नसीब पर अक्सर रोते हैं, उन्हें यह खबर ही नहीं होती कि उनके रब ने उनके हक में और भी बेहतर लिखा होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, सब कुछ छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर। यकीन करो, मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूं। अल्लाह ने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हसीन रखी है। बस तुम अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें अपनी हिफाजत में रखेगा। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है, तो यकीन रखो कि नसीब भी वही बदलेगा। जिसका ज़र्फ देखना हो उसे इज्जत दो, जिसकी फितरत देखनी हो उसे आज़ादी दो, जिसकी नीयत देखनी हो उसे कर्ज दो। जो लोग अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगते हैं, फिर उन्हें कभी अपने नसीब पर रोना नहीं पड़ता। अंधेरी कब्र को खुद ही रोशन करने की तैयारी कर लो। आज जिंदा रूह से कोई वफा नहीं करता, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। प्यारे दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को सुकून देती हैं, तो और भी नसीहत आमोज कलिमात सुनने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ये रोशनी आप तक हमेशा पहुंचती रहे।